वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। मॉक टेस्ट है वो आप कहाँ से लगा सकते हो? टेक्स्ट बुक पर फ़िलहाल ऑफ़र चला हुआ है। ₹307 के अंदर आपको पूरे साल का जो पास है वो दिया जा रहा है। इस साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है और आज उसका आखिरी दिन है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो NARWL तो आपको 12% की जो छूट है वो देखने को मिलेगी। इसमें क्या मिलेगा, आप पूरे साल फ्री जो मॉक है वो लगा सकते हो, जिसमें रेलवे के, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी आपका स्टेट एग्ज़ाम है उसके आप मॉक लगा सकते हो और जो अपना स्कोर है उसका एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट के बिना जो सिलेक्शन लेना वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो आप जाके पास है वो खरीद सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। पिछले दिनों आपने आरपीएफ की जो आंसर की है वो देख ली होगी और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपका स्कोर है वो कितना है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर, जैसा कि आपने रैंक मित्रा पर या कहीं और भी आपने एनालाइज कर लिया होगा कि आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट थी या फिर आपकी आसान शिफ्ट थी। ठीक है, उस हिसाब से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होता है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो, तो जो आपका स्कोर है वो ये मान के चल सकते हो कि 2 नंबर से 12 नंबर या 15 नंबर तक भी आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। रेलवे के अंदर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यही बोला था कि जिसको उम्मीद नहीं है फिजिकल की, उसका भी फिजिकल के अंदर नाम आ सकता है। तो वो भी अपना जो फिजिकल है वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखो। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि आरपीएफ का जो फिजिकल है वो कैसे होता है। ठीक है, उसका जो प्रोसेस है वो किस हिसाब से चलता है। सबसे पहले जो आपकी लिस्ट आएगी वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के साथ आएगी। ठीक है, और जिसका भी फिजिकल के अंदर नाम आ जाता है उसका ये मान के चलो कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें जो नाम आने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल 99% है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले भी वीडियो के अंदर बताया था कि जो फिजिकल है वो काफ़ी हार्ड रहता है। जैसा कि आपको पता है कि जो मेल का फिजिकल होता है उसमें रनिंग होती है 1600 मीटर की, जिसमें 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करनी होती है। सेम लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है जो कि 3 मिनट और 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होती है। और सिर्फ रनिंग ही नहीं, उसके साथ साथ आपको लॉन्ग जंप, वो भी 14 फीट का आपका लॉन्ग जंप है वो चाहिए। लड़कियों के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप चाहिए। हाई जंप है वो 4 फीट का होना जरूरी है। ठीक है, और लड़कियों के लिए 3 फीट का जो हाई जंप है वो होना जरूरी है। तो 4 फीट लगभग जो हमारे कमांडो भर्ती होते हैं उसके लिए मांगी जाती है, 4 सवा 4 फीट की जो हाई जंप। ठीक है, जो आरपीएफ का फिजिकल है वो वाकई में टफ है। जब आप प्रिपरेशन करोगे या आप प्रिपरेशन करने भी लग रहे होगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना टफ है। वो इजीली 1 महीने में या 2 महीने में आप वो टाइमिंग या फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप है वो कवर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे वो डॉक्यूमेंट आपके साथ हो, आधार कार्ड वगैरह या फिर और कोई आईडी प्रूफ और फोटो। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो जब भी आप फिजिकल देने जाओगे। तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होते हैं। ठीक है, कि वो वैलिड बंदा यहाँ पर आया हुआ है या नहीं आया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि चिप है वो बांध दी जाती है, आपको चेस्ट नंबर है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपको चिप है वो बांध दी जाती है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ ग्राउंड पे 200 मीटर का ट्रैक था, तो जो ट्रैक है वो 200 मीटर का है, इसलिए आपको जो काउंटिंग है वो अपने हिसाब से करनी है। ठीक है, मतलब आपको 8 चक्कर है वो लगाने होते थे, लड़कियों को जो 4 राउंड है वो लगाने होते थे। ठीक है, अब की बार ये हो सकता है कि 400 मीटर का ट्रैक है वो बनवा दे, इसलिए आपको 4 चक्कर ही लगाने पड़े। लेकिन आपको चिप सिस्टम होती है, चिप सिस्टम के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदा ये होता है कि आपको ये भरम नहीं रहता कि मैं 1 सेकंड से रह गया या फिर रस्सा पहले उठा लिया या इस तरीके से कर दिया। ठीक है, और नुकसान ये होता है कि मान लो अगर 1 सेकंड का 1/1000वां हिस्सा भी अगर आप पीछे हो तो आप फेल हो। ठीक है, तो थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा ही होता है इस कंडीशन में, क्योंकि अगर वैसे मैन्युअली अगर वो भर्ती लेते हैं और रस्सा उठाते हैं तो उसमें ये हो जाता कि 1-2 सेकंड वालों को अंदर ले लेते थे। ठीक है, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं चलता। चिप सिस्टम की वजह से जो आपको राउंड है, ठीक है, वो भी कंप्लीट लगाने पड़ेंगे
और जो आपकी टाइमिंग है वो भी उसी रेंज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रनिंग है वो क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो होता है लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप के अंदर 14 फीट लड़कों का और आपका 9 फीट लड़कियों का होता है। कच्चा ग्राउंड होता है, सिर्फ आगे की तरफ थोड़ा सा उनको खोद दिया जाता है और आपको कई बार फुटा भी रख देते हैं और कई बार नहीं भी रखते, सिर्फ लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं और आपको 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस में आपको जो लॉन्ग जंप है वो क्लियर करनी होती है, मतलब आपको जो लाइन है 14 फीट की वो क्रॉस करनी होती है। अगर आपसे फाउल हो जाता है तो आपको दोबारा चांस मिलता है, तो आपको 3 चांसेस है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका हाई जंप होगा, यही साथ में ही होते हैं कि जैसे ये आपका राउंड हो गया, सर्कल हो गया जिसमें आप रनिंग कर रहे थे, उसके साथ में ही आपको, ठीक है, आपकी मर्जी, आप शूज के साथ है वो जंप लगा सकते हो, विदाउट शूज है वो लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपका हाई जंप होगा। हाई जंप में पोल है वो रख दिया जाता है, ठीक है, जनरली प्लास्टिक का पोल होता है, ठीक है, उससे आप टच नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मामूली सा टच होने पे भी वो गिर जाता है, कई बार ऐसा होता है कि मामूली सा टच होने पे वो नहीं गिरता। ठीक है, तो वो आपकी लक के ऊपर बात है। बाकी आप प्रैक्टिस इतनी करो कि अगर मान लो 4 मांग रखा तो आप 4 से ज़्यादा ही आप प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, अगर लड़कियों का 3 फीट मांग रखा है हाई जंप, तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही 3.5 का एटलीस्ट प्रैक्टिस है वो करके जाओ, कि वहाँ पर आपको वो बिल्कुल ही कम लगे।